यहाँ पे ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत का समझ गए। और मैं अब भी कह रहा हूँ, बार-बार हर शो पे कहता हूँ, मैं मोदी जी की सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंतित हूँ। भारत में तो खैर किसी की औकात नहीं, उन्हें हाथ लगाए, पर जब ट्रैवल-वैवल करते तो थोड़ा कुछ संवेदनाएँ बढ़ जाती हैं। और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया इजिप्ट में जाके, क्योंकि मैंने आपको बोला इजिप्ट में बाकी तो छोड़िए, वहाँ सुरक्षा को लेके हमें कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद आते हैं हमारे चौथे सब्जेक्ट पे, जो अगेन हमारी प्रेडिक्शंस पे भाई साहब बिल्कुल सही बैठा है। माँ भवानी आपका आशीर्वाद। मैंने आपको कहा था ये सीज फायर नहीं चलने वाला। कल ही मैंने कहा था, मैंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया इजराइल कैन गो सोलो, इजराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं है। और मैंने इजरायली भाइयों को एक बात बताया था, मैं कहा भाई इनके पास 10 से 12 या 15 होस्टेज जिंदा रखेंगे, उन्हें ये रफा के टनलों के जरिए इजिप्ट ले जाएंगे, इजिप्ट में रखेंगे, किसी अफ्रीका में ले जाएंगे, तुम्हें बोलेंगे हमें बॉडी नहीं मिल रही है। अगर तुम बॉडी बूझो सही टाइम पे बोल देंगे ये जिंदा है, लाओ क्या दोगे। और मेरा इजरायली भाइयों से एक और निवेदन है, अगर आपको बॉडी मिले तो उसका डेथ टाइम निकालिएगा। ऐसा ना हो कि हाल फिलहाल में मार के दे दिया हो। तो ट्रंप के मुंह पे उसका सीज फायर मार देना, और वो जो ट्रंप का दलाल है विटकॉफ और जो उसका दूसरा दलाल है उसका जमाई कश्नर, उन दोनों का भी एंट्री बंद कर दो। मैंने आपको बोला मार्को रूबियो ने 2 बड़े यूटर्न मारे। ये तो बोला ठीक है इस्लामिक जिहाद को, पैलेस्तीनी इस्लामिक जिहाद को ठोका, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोला नहीं नहीं इजराइल विल डिसाइड कौन वहां आएगा नहीं आएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल 5 पॉइंट में जवाब दे दिया था, जो मैंने कल डिस्कस किया था। अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला बहुत हो गया। Benjamin Netanyahu has formally advised and ordered IDF to do massive strikes in Gaza. Word is massive strikes in Gaza. अभी जब हम बात करेंगे, पता नहीं इजराइल से कोई जुड़ा है नहीं जुड़ा। अभी हम जब बात करें तो गाजा में जनाजे उठ रहे होंगे, दबादब स्ट्राइक हो रही है, क्योंकि हमास के पास बॉडीज नहीं है, इजिप्ट बॉडी नहीं दे रहा। सब बेवकूफ बना रहे ट्रंप का, क्योंकि ये ट्रंप जो है ये बिका हुआ है, ये आदमी लीचड़ है। इस आदमी ने अरब शेखों का पैसा लेके इसका कमीशन और करप्शन अमेरिका को डुबा रहा, और ये पूरे इस दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है ट्रंप। तो जो बॉडी निकालने का ड्रामा, पहले 72 घंटे, फिर उन्होंने बोला 3 महीने लगेंगे, अब देखिए कम से कम 2-3 हफ्ते तो हो गए। तो बॉडीज क्यों नहीं मिल रही? अब यार बॉडी होगी तो मिलेगी ना। सवाल ये है बॉडी होगी तो मिलेगी, बाकी कैसे मिली? बॉडी होगी तो मिलेगी ना। अब जिंदा, अब इनको ये भी पता अगर अभी मारेंगे तो इजराइल निकाल लेगा टाइम ऑफ डेथ। इजराइल ने टाइम ऑफ डेथ निकाल दिया तो वो तो आके और धबाधब ठोकेंगे। तो भाइयों ये बिल्कुल ऑफिशियल है, मैं आपको कोट करके बता भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, और आपको सोर्स दिखा भी सकता हूँ। इट इज ऑफिशियल। हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई, माँ भवानी का आशीर्वाद है। देखिए सब माता की कृपा से होता है। देखिए immediate powerful strikes, Netanyahu orders Gaza's offensive cites Hamas ceasefire breach। मतलब हमास लोग को मारे और तुम्हें आके जेडी वंश ये बताए तुम क्या करोगे, वो तुम्हारा जो इजराइल और अमेरिका का जॉइंट डिफेंस सेंटर है वो बताएगा। ये देखिए साहब दूसरा, Netanyahu orders immediate powerful strikes on Gaza, Hamas postpones hostage body handover। ये तो वो नहीं था, क्योंकि बॉडियों में ही सारा खेल था। 48 लोग से एकदम 20 लोग जिंदा हो गए थे, बाकी 28 की बॉडी दो ना, कहाँ है वो बॉडी? ये ट्रंप के मुंह पे दूसरा थप्पड़ है। तो ये अफगानिस्तान, इट्स इजी फॉर मी, आई विल डू इट। बालू डांस देखा हमने, बालू डांस कल हमने बालू डांस देखा होगा। वो कहते थे ना, वो क्या था वो, छोड़िए, बालू डांस तो आपने कल देख ही लिया। बालू डांस के बाद ये आज आप देखिए क्या हालत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का सीज फायर गया, हमास गाजा का सीज फायर गया। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर मुझे कल ही दिख रहे थे, इसीलिए हर अमेरिकन भाग रहा था, उन्हें डर था बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर तोड़ देगा। मैंने तो पहले बोला, मैं कहा यार ये सीज, और अगर ट्रंप से जाके कोई पूछो तूने तो सीज फायर साइन किया था, तो कह रहा 58 मुल्क मेरे साथ है। अब मेरे साथ वो अरब मुल्क है, कह रहे कि हम जाके हमास को ठीक करेंगे। कितने अरब मुल्क को बुलाओ आप? इसराइल ने बोला हम अकेले जा सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो जब तक इस हमास के एक एक जहादी को जहन्नुम नहीं भेजा जाएगा तब तक ये वहां रुकेगी नहीं। वहां के लोग का भी शोषण प्रताड़न करें। उन्होंने 200-250 लोग मार दिए इस गाजा में। जब से ये थोड़ा सीज फायर का ड्रामा ट्रंप ने किया, 200-250 लोग ये मार चुके हैं लगभग।
गाजा में। तो ये बहुत जल्लाद किस्म के जिहादी लोग हैं, दे आर गुड फॉर दैट, और इनसे और कोई काम नहीं हुआ। इनका एक ही रास्ता जो इजराइल कर रहा है, देयर इज नो अदर वे ऑफ हैंडलिंग। और ट्रम्प क्या, सेंचुरीज ओल्ड सीज फायर, सेंचुरीज। और मेरे को पुतिन ने बोला यू हैव डन इम्पॉसिबल, मेरे को उसने बोला तुम्हारी पत्नी ने बड़ा काम किया, तुम्हारी फैमिली ने बड़ा काम किया। आज पुतिन ने दरवाजा बंद करके हंस रहा होगा, यार कैसा नमूना मिला। इतना बड़ा निकम्मा अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं नहीं है। इस खित्ते को भी वॉलेटाइल करके जा रहा है। अब मेरी नजर होगी थर्सडे पे कि जो डील की ये बात कर रहा है, जिस डील की ये बात कर रहा है, तो आपके चाइना के साथ वो होगी नहीं होगी, चाइना क्या करेगा, चाइना की कितनी मजबूरी है, चाइना की हालत कितनी खराब है, दैट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। किम को ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्या किम आएगा नहीं आएगा। तो समरी है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन अराउंड नेपा वैली और कुछ एलओसी के क्षेत्रों में किया है। शमशाद पाकिस्तान की आर्मी का डिप्टी और जहीर लश्कर तैयबा के इंटरनेशनल जिहाद का, दोनों बांग्लादेश में एक साथ, और ग्रेटर बांग्लादेश का प्लॉट। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीज फायर क्रैश हो चुका, ट्रम्प साहब मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा हमारे एक थर्ड पार्टी के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जहां हमारी जमीनों को ड्रोन ऑपरेशनों के लिए यूज किया जाएगा। ड्रोन के लिए क्या, यूए के लिए भी यूज किया जाएगा। आज भाई जहाज भेजो या यूएई भेजो, बात तो एक ही है ना, ड्रोन क्या भेजेगी, तो ड्रोन मतलब यूएई ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने पावरफुल स्ट्राइक्स, यानी कि पावरफुल स्ट्राइक्स का मतलब है कि कमांडो है नेतन्याहू, इसका मतलब है कमर तोड़ दो, कमर तोड़ स्ट्राइक्स। और अगर ये ट्रम्प को लगता था कि इजराइल हीरा मंडी है, यहाँ का सिपाही मरेगा, और फिर अमेरिकन बताएंगे इनको तुम कैसा रेट, डू हेल्प विद यू यार, गो टू हेल, गो टू हेल। तुम बताओगे कि हम कितना रिटेलिएट करेंगे, क्या रिटेलिएट, वी आर कॉलिंग द शॉट्स, विल टेल यू। नहीं इस्लामिक जिहाद को इन्होंने, नहीं वेस्ट बैंक में मत करो, नहीं तो हम स्टॉप। बेंजामिन नेतन्याहू ने पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद को ही ठोक दिया, जबकि वो मार्को कह रहा था जो किया ठीक किया। भाई मार्को को आगे चुनाव लड़ना, मार्को का पॉलिटिकल कैरियर, इसका तो पॉलिटिकल कैरियर वैसे खत्म है। तो वो अपनी आगे की सोच रहा कि मेरा बॉस तो सटकेला है, मुझे थोड़ी ना इसके साथ डूबना है। तो भाइयों परिस्थिति भयंकर है, परिस्थिति डरावनी है। और ये जो बगराम वाली बात है जो रजत शर्मा जी ने कही है, क्योंकि मैं सोर्स भी आपको कोट कर रहा हूं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रजत शर्मा जी बड़े रिस्पॉन्सिबल पत्रकार हैं। तो यहाँ हम बात करें सीज फायर विद इंडिया, यहाँ कह रहे हैं कि सीज फायर विद अफगानिस्तान, बगराम, और हमारे 3 नोटैम जारी है। सर क्रीक पे सबसे बड़ा त्रिशूल एक्सरसाइज, सर क्रीक के बाद हम बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल पे नोटैम की, अब बात करें सेंट्रल इंडिया इनके ग्वालियर के क्षेत्र में नोटैम की। तो सुमित भाई क्या हो रहा, जो भी हो रहा बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो रहा है। मैं आपको हमेशा कह रहा था भारत इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, भारत इज ऑलवेज तैयार। जिहादियों को धमकी दी थी, और ये सब का सूत्रधार डोनाल्ड ट्रंप है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आज आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी एक साथ काम कर रही है। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, वो दाढ़ी वाला जिहादी है जहीर, ये शमशाद बिना दाढ़ी मूछ वाला जिहादी, एक वर्दी में एक बिना वर्दी में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो भाइयों बहनों, यही था आज का विचार भारत विचार में। फिलहाल अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगा, कहने को